हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जॉब्स टुडे में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं बिहार विधान परिषद 2020 की जो इंटरव्यू हो रही है ऑफिस अटेंडेंट की, विज्ञापन संख्या 7/2019 की। दोस्तों, यहाँ पे बात करने वाले हैं आज क्या क्या सवाल पूछा गया है, किस लेवल की जो है इंटरव्यू में क्वेश्चन आई है, वो सभी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे बताने वाला हूँ कुछ क्वेश्चनों का। ठीक है, तो आप लोग बस वीडियो को जो है पूरा देख लीजिएगा, आपका जो है वह डाउट क्लियर हो जाएगा। कोई भी अगर आपके मन में क्वेश्चन हो या सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जैसे कि मैं आप लोग को हर एक वीडियो में कहता हूं, अगर आपका भी इंटरव्यू है तो प्लीज़ अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमसे शेयर करें। अगर नहीं करते हैं तो अगर आप इंटरव्यू दे के आते हैं तब आप जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मेरे फेसबुक आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पे जो है वह क्वेश्चन को जो है वह आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना छोटी सी चीज़ आप लोग ज़रूर कीजिएगा ताकि और जो कैंडिडेट हैं अगले दिन उनको प्रोवाइड हो सके वो क्वेश्चन। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आगे लेके चलेंगे इसकी जो है वह क्वेश्चन पे। दोस्तों, आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि लोक नायक जो है किस व्यक्ति को कहा जाता है। दोस्तों, लोक नायक जो है वह जयप्रकाश नारायण को कहते हैं और ये जो है सारण डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, बिहार में जो है वह सारण डिस्ट्रिक्ट है, वहीं से ये जो है बिलोंग करते हैं। लोक नायक जो है वह जयप्रकाश नारायण जी को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया था कि भारतीय गीत कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी है, आप लोग मैनेज कीजिएगा। यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय गीत कौन सी है, तो यहाँ पे गीत की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, क्या बात हो रही है? गीत की बात हो रही है। अगर आपसे जो है वह गान की अगर बात की जाती, ठीक है, अगर भारतीय गान की अगर बात की जाती तो इसका सही आंसर जो हो जाता है यहाँ पे वह जन गण मन हो जाता। ठीक है, जन गण मन जो है यहाँ पे इसकी सही आंसर हो जाती, लेकिन यहाँ पे गीत की बात की गई है तो इसकी सही आंसर वंदे मातरम हो जाएगी। अब थोड़ी सी वंदे मातरम की तरफ देखिए दोस्तों, इसे जो है वह किसने लिखा था, तो इसे जो है वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं एक बहुत अच्छे जो है वह लेखक हैं। इन्होंने जो है वह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखी और ये 1882 ईस्वी में। ठीक है, अगर यहीं पे बात करें ये कौन कौन सी भाषा में आई थी उस टाइम, तो संस्कृत और बंगला भाषा में जो है ये मिश्रित लिखी गई थी, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन कई बार जो है पूछी जाती है अलग अलग इंटरव्यू या एग्ज़ाम में। लेकिन यहाँ पे जो है हमें ये क्वेश्चन पहली बार आज देखने को मिली है, या हो सकती है पूछी गई होगी कभी, लेकिन हम तक जो है क्वेश्चन नहीं पहुँची है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, जो इससे जुड़ी हुई चीज़ें बताते हैं वो सब कभी ना कभी आपको काम ही आएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद आप सभी को पता होगा कि ऋग्वेद है। ठीक है, वेद जो है वह 4 प्रकार के हैं। सबसे जो है वह कितने कौन कौन से हैं, अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हैं। यहाँ पे देख ले अगर दोस्तों, पूछा गया नया क्वेश्चन, जो बिहार विधान परिषद दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, मैं थोड़ी सी यहाँ पे स्टॉप लेना चाहूँगा कि एक कैंडिडेट थे जिन्होंने कमेंट किया था क्वेश्चन, तो उन्होंने सिर्फ यहीं तक बताया बिहार विधान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, बिहार विधान दिवस ऐसे बताए थे, तो थोड़ा क्वेश्चन समझ में नहीं आया हमको, इसलिए हम यहाँ पे जो है बिहार विधान परिषद दिवस लिख चुके हैं। ठीक है, अगर देख लीजिए क्या सही होता है अपने हिसाब से। वैसे अगर इसका आंसर बतावे बिहार विधान परिषद दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो 22 नवंबर 1921 ईस्वी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बिहार विधान परिषद की स्थापना हुई थी 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च 1912 ईस्वी को जो है वह बिहार विधान परिषद की स्थापना हुई थी, 22 मार्च 1912 ईस्वी को। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लोग बोलिएगा कि स्थापना दिवस जब 22 मार्च 1912 है तो फिर जो है वह स्थापना दिवस क्यों नहीं मनाया जाता है 22 दिवस को, तो 22 दिवस को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ी विधान परिषद के अगर आप हिस्ट्री में जाएं, अगर वहाँ पे देखें तो 22 नवंबर 2021 को जो है यहाँ पे वह बिहार विधान परिषद में जो है महिलाओं को मतदान के लिए मतदान देने का जो है वहाँ पे विधेयक पास किया गया था। उसी के उपलक्ष्य में जो है, उसी के खुशी में जो है वह पहली बार 22 नवंबर 1921 ईस्वी को जो है वह बिहार विधान परिषद स्थापना दिवस जो है वह मनाया गया। ठीक है,
वैसे दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी अगर सुझाव अपना देना है तो कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बिहार के वित्त मंत्री कौन है? आप सभी को पता होगा, कल भी ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि बिहार के वर्तमान में जो है वह वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी हैं। अगर गृह मंत्री आपसे पूछा जाए तो आप श्री नीतीश कुमार जी का नाम बता सकते हैं। ठीक है। और मैंने जो है वह हाल ही में जो है, यानी कि आज ही के दिन सुबह जो है 10 बजे के करीब जो है बिहार करंट अफेयर की जो है एक वीडियो डाली है, जिससे हो सकती है तो आपसे क्वेश्चन उसमें से पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग जो है ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए, अब वो उसका वैसे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वैसे वीडियो एंड होगी तो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। ठीक है, तो जाके ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए, कहीं हो सकता है उसमें से एक भी क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वहाँ पे होने वाली है, अगर आप देख लेते हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपके पिताजी और माताजी क्या करते हैं? ठीक है, यहाँ पे कहते हैं, लिखा गया है, कहा यहाँ पे जो करते हैं वो काम जो है उनके बारे में पूछा गया कि आपके जो है पिताजी और माताजी जो है यानी कि माँ क्या करती हैं। तो आपके पिता और माता जो भी काम करते हैं वो आप बता सकते हैं। जैसे अगर आपके पिताजी किसान हैं तो वो किसान बता सकते हैं, किसी अगर कंपनी में जॉब करते हैं तो उनका नाम बता सकते हैं। माताजी अगर आपके स्कूल टीचर या किसी तरह की कोई संस्था में अगर काम करती है तो वो बता सकते हैं, वरना आप वो जो है गृहिणी या हाउसवाइफ बता सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पहले से इंटरव्यू के लिए जो है वह तैयार रहें। वहाँ पे जाने के बाद जो है ऐसा पूछा जा सके आपसे कि आपके माताजी क्या करते हैं, तो आप वहाँ पे चुप रहें, कुछ ना बोले। इस तरह से अच्छा है कि आप वहाँ पे जवाब दे सकते हैं, गलत हो या सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कि बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है? दोस्तों आज जो है वह साक्षरता दर से 3 क्वेश्चन पूछी गई है, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। सबसे पहला जो है पूछा गया कि बिहार में जो है वह पुरुष साक्षरता दर कितना है। तो कल महिला का बताया था, आज यहाँ पे पुरुष का भी पूछा गया है। तो पुरुष का साक्षरता दर जो है बिहार में अगर देखा जाए 71.20 है। ठीक है, प्रतिशत है, यानी कि 71 पॉइंट जो है 20% यहाँ पे जो है बिहार में पुरुष का साक्षरता दर है। अगर यहाँ पे अगर महिला की पूछ लिया जाए दोस्तों, महिला की जो है वह साक्षरता दर जो है यहाँ पे वह 51.5% है। ये कल क्वेश्चन आई थी और आज भी ये क्वेश्चन पूछी गई है। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछी गई है कि बिहार की जो है कुल साक्षरता दर कितनी है। तो ये 3 क्वेश्चन आज जो है वह साक्षरता दर से एक ही स्टूडेंट से पूछा गई है। ठीक है, आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते कि कितनी क्वेश्चन पूछी जाती हैं। दोस्तों वहाँ पे जो है आपका नाम पूछा जाएगा, आपके पिताजी का नाम, आप कहाँ कहाँ से आया है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट का नाम हो सकता है, तो आपके एरिया के एमएलए का भी नाम पूछा जा सकते हैं। ठीक है, या आपसे जो करीब करीब आप समझिए 5 से लेके 8 क्वेश्चन के बीच में ही आपसे जो है वो क्वेश्चन वहाँ पे की जाएगी। हो सकती है तो इससे अधिक भी की जाए, लेकिन नॉर्मली जो कैंडिडेट वहाँ पे बताते हैं वह 5 से लेके जो है वह 8 क्वेश्चन के बीच में ही रहती है। ठीक है, अगर यहाँ पे बिहार की कुल जनसंख्या की बात अगर करें यहाँ पे तो 61 पॉइंट जो है 80 61.80 जो है परसेंट बिहार की कुल साक्षरता दर है। वहीं अगर बात कर ले भारत में, तो ये जो है वह सबसे आखिरी है, 28वें पे है। पहले 29वां था जब जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरीज बन गया, तो ये 28वें नंबर पर आ गया। सबसे पहला केरल है, ध्यान रखिएगा। अगर इसी में अगर पूछ लिया जाए कि सबसे जो है वह ज़्यादा साक्षरता वृद्धि दर जो है वह किस राज्य का है, तो उसमें भी आप बिहार का ही नाम लेंगे, क्योंकि सबसे कम जो है यहाँ पे है। और 2021 में जो है यहाँ पे अगर हुई थी जो जनगणना, उसमें 40% के आसपास थी। और यहाँ पे जो है 2011 में जो जनगणना हुई है उसमें डायरेक्ट आपको 20-21% जो है छलांग लगाते हुए यहाँ पे देखने को मिली है, 61.80। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध का जो है जन्म कब हुआ था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध के बारे में पूछा गया कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और दोस्तों अगर मृत्यु अगर आपसे पूछा जा सके तो आप वहाँ पे मृत्यु का आंसर जो है वह 483 ईसा पूर्व दे सकते हैं। बस कुछ 2 ही आंकड़ा का जो है फ़र्क है। अगर यहाँ पे जो है हम 483 लिखे तो यहाँ पे 4 को जो है 5 को आप 4 बना सकते हो और 6 को जो है यहाँ पे 8 बना सकते हो। इस तरह से आप जो है कुछ डिकोड करके याद कर लीजिएगा, अच्छी रहेगी आपके लिए। कभी हो सकता है तो मृत्यु दर भी पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि इतिहास के जनक किसे कहते हैं। ठीक है, हेरोडोटस को जो है इतिहास के जनक कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, बौद्ध वृक्ष कहाँ है।
दोस्तों बौद्ध ब्रिज जो है पूछा गया है आज के जो है इंटरव्यू में किसी स्टूडेंट से। तो मैं बताना चाहूँगा बौद्ध ब्रिज जो है बोध गया में है। ठीक है, कहाँ है दोस्तों? बौद्ध ब्रिज जो है बोध गया में है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब है या नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो है हमने कहीं पढ़ा था कि इसे काट दिया गया है, लेकिन वर्तमान में ये क्वेश्चन पूछी गई है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पटना किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों पटना जो है वह गंगा नदी के जो है वह तट पे जो है वह स्थित है। अब थोड़ी सी इसके बारे में आपको जानकारी दूँ। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं ये वैसे जो है गंगा नदी जो है वह दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी जो है वह इसके जो है तट पर पटना स्थित है। किस पे दोस्तों? दक्षिणी पे। उसके बाद एक और ये जो है नदी है पुनपुन। आप लोगों ने पुनपुन नदी का नाम सुना होगा। इसके जो है वो उत्तरी जो है उत्तरी तट पर जो है वह पटना नदी स्थित है, गंगा के दक्षिणी और पुनपुन के उत्तरी। वैसे काफ़ी क्वेश्चनों में आपने जो है आंसर गंगा नदी ही देखा होगा। ठीक है, तो चलिए आप इसका जो है आंसर वहाँ पे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के गवर्नर कौन है? ये तो आप लोग को जो पूरा याद ही हो चुका होगा। बिहार के वर्तमान में गवर्नर जो है राज्यपाल वह फागू चौहान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसरो का अध्यक्ष पूछा गया है इस बार। वैसे आपसे जो है डीआरडीओ का फुल फॉर्म पूछा जाता है, स्थापना पूछा जाता है किस वर्ष हुआ, या आपसे पूछा जाएगा उसका अध्यक्ष कौन है। यहाँ पे आज जो है वो इसरो का जो है वह अध्यक्ष पूछा गया है, तो डॉक्टर के सिवान है। इसरो की जो है आप स्थापना दिवस पता अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पे वह डॉक्टर के सिवान का नाम याद रखिए अध्यक्ष के रूप में। इसरो का फुल फॉर्म यहाँ पे जो है वह याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो दोस्तों भारत के वित्त मंत्री वर्तमान में जो है श्रीमती निर्मला सीतारमन है हैं वर्तमान में। अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीमती निर्मला सीतारमन जो है वह भारत के वित्त मंत्री से पहले किस मंत्रालय को वह किस मंत्रालय में थे, तो आप कह सकते हैं वो जो है रक्षा मंत्रालय को संभाल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? आप सभी को पता है पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप किस पोस्ट के लिए आवेदन किए हैं? ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन किया है, तो एक कैंडिडेट ने बताया कि ऑफिस अटेंडेंट के लिए। तो उनसे जो है यहाँ पे अटेंडेंट का स्पेलिंग पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद एक कैंडिडेट से इंटरमीडिएट का स्पेलिंग पूछा गया था। ठीक है, इंटरमीडिएट का जो है स्पेलिंग पूछा गया था एक कैंडिडेट से। उसके बाद उन्हीं से जो है एक क्वेश्चन और पूछी गई थी कि ऑफिस अटेंडेंट को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कार्यालय परिचारी। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं। दोस्तों ये जो है आज की आखिरी क्वेश्चन थी। और दोस्तों कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ। कल सुबह सुबह आपको जो है 10 बजे एक वीडियो मिलेगी जिसमें कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया हूँ जो आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड है। तो वो वीडियो देखना ज़रूर, क्योंकि उसे आप छोड़ते हो तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपका जो नुकसान वहाँ पे होने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ 10 बजे तैयार रहिएगा और वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एक मैंने जो है वो करंट अफेयर की वीडियो डाली है, तो उसका लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में भी है और आपको वीडियो के लास्ट में यहाँ पे मिल जाएगा, स्क्रीन पे वैसे दिख रहा होगा दोस्तों, तो ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते फिर अगली वीडियो में।